ये निखिल कामत के WTF पॉडकास्ट की एक क्लिप है जिसमें बादशाह ने गेस्ट से उनके फर्स्ट 3 फेवरेट एनिमल्स के नाम पूछे। मगर जरा इस शॉर्ट के कमेंट को पढ़िए। आपको एक लाइन से लोग निखिल पर ये सवाल उठाते हुए दिखेंगे कि उन्होंने बादशाह को बुलाया ही क्यों, या बादशाह कितने डम्ब है। या फिर ये रील देखिए जिसमें बादशाह ने केवल माफिया मुंडीर, जिसे आप इंडियन हिप हॉप और रैप से इनकी नींव कह सकते हैं, उसका जिक्र किया। और यहाँ पूरा कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है हेटफुल कमेंट से और बादशाह के हनी सिंह से कम होने की बातों के। अब अगर आप बादशाह का ही कोई गाना उठा के देख ले तो लोग आपको बाकी आर्टिस्ट की भरपूर तारीफ करते हुए मिलेंगे, मगर बादशाह के लिए अप्रिसिएशन रेयरली ही दिखता है। और आखिर क्यों? बादशाह कोई खराब आर्टिस्ट नहीं है यार। देखो, बहुत बुरे लोग हैं दुनिया में नेचर एंड म्यूजिक वाइज, पर इतने सारे बैंगर्स देने के बावजूद लोग आज बादशाह को हेट क्यों करते हैं? वेल, इसके पीछे कोई कहानी नहीं बल्कि अपने आप में एक इतिहास छिपा है, इंडिया में म्यूजिक रेवोल्यूशन के इतिहास। और आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। अगर आप साल 2000 के पहले के गाने सुनेंगे तो आपको वाइब ही अलग महसूस होगी। वो सूदिंग म्यूजिक, फैमिली ट्यून्स और ऐसे गाने जिनके लिरिक्स आपको समझ में आए। बट फिर सदी बदली और 2000 के आसपास एक नए कंपोजर ने म्यूजिक को टेक ओवर किया। यस, यू गेस्ड इट राइट। और सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इट वॉज नन अदर देन हृदेश सिंह, बेटर नॉन एज यो यो हनी सिंह। और फिर तो जो हुआ ना, वो सच में रेवोल्यूशन था। भारत में पंजाबी म्यूजिक टेक ओवर करने लगा। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की जगह हिप हॉप बीट्स लेने लगी और ऐसे गाने बनने लगे जिसे भारत में पहले कभी भी नहीं सुना गया था। हनी सिंह इस दौर में अकेले इस रेवोल्यूशन को लीड कर रहे थे, जिसमें उनका बहुत साथ दिया लेजेंडरी पंजाबी आर्टिस्ट राज बरार ने। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप हमारे साथ यूट्यूब पे कनेक्टेड हो ना, उसी तरह आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे और भी ज्यादा क्लोजली कनेक्ट हो सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो करके, जहां पे मैं जल्द ही लाइव सेशन शुरू करने वाला हूं, जहां पर आपको कई तरह के एजुकेशनल रील्स भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपको अपडेट्स भी मिलते हैं। तो जा करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जहां पर आप मुझसे बात भी कर सकते हो। अब वीडियो में वापस आते हैं। दे वेर डूइंग ग्रेट थिंग्स, मगर तभी करीब साल 2006 में उनकी मुलाकात एक अंडरग्राउंड पंजाबी रैपर से हुई जो इंग्लिश में रैप करता था, और उस बंदे का स्टेज नेम था कूल इक्वल। नाउ ये मुलाकात कैसे हुई, इसके बहुत सारे वर्जन मिलते हैं, बट धीरे धीरे उन दोनों ने साथ में म्यूजिक बनाया और इनका हर गाना उस एरा का बैंगर बना। बेगानी नार, खोल बोतल, गेटअप जवानी एंड मोस्ट फेमस वन, जो इतना ज्यादा हिट हो गया कि दोनों में से कोई भी उसका क्रेडिट नहीं लेता। हनी सिंह, जिसकी ये स्टार्टिंग टोन सुन के ही आप समझ गए होंगे कि वो गाना कौन सा था। इस जर्नी में इन दोनों के साथ 3 और नाम जुड़े, इक्का, रफ्तार और लिल गोलू। और इन 5 लोगों से मिलकर बना भारत का सबसे पहला पॉपुलर हिप हॉप ग्रुप, जिसने आने वाली जनरेशंस के लिए म्यूजिक का मतलब ही बदल दिया, द माफिया मुंडीर। इन 5 लोगों ने साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल किया, मगर इन सब में सबसे ज्यादा उभर कर एक ही नाम सामने आ रहा था, एंड दैट वाज ऑफ यो यो हनी सिंह। ग्रुप में अल्फाज और जे स्टार जैसे और लोग थे, मगर बादशाह और रफ्तार अपने अपने रास्ते पे चले गए और सोलो म्यूजिक बनाने में जुट गए। अब दोस्तों, कूल इक्वल बिकेम बादशाह और उन्होंने कई सारे गाने बनाए, पर कोई इस लेवल का हिट नहीं हुआ कि जो कयामत ढा दे। मगर साल 2014 में उनके 2 गाने बैंगर निकल गए। पहला गाना हिट हुआ फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया का सैटरडे सैटरडे, और दूसरा था खूबसूरत फिल्म में मौजूद सॉन्ग अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और ये गाने इतने हिट हुए कि हर पार्टी, डीजे, फंक्शन में इन्हें प्ले किया गया एंड बादशाह बिकेम ए हाउस होल्ड नेम। हालांकि ये टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग था, पर क्यों? वेल, क्योंकि साल 2014 में ही हनी सिंह को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, एक ऐसी मेंटल इलनेस जिसकी वजह से वो कहीं ज्यादा बाहर आ जा नहीं पा रहे थे, जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री में हिप हॉप आर्टिस्ट और रैपर्स का एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। और जितने भी आर्टिस्ट हनी सिंह की प्रेजेंस की वजह से ओवरशैडो होने लगे थे ना, अब वो उभर कर सामने आने लगे। और मुझे आज भी याद है जब मैं अपने घर के पास के कैफे से गाने डलवाता था या अपने कजन से ब्लूटूथ से म्यूजिक ले लेता था, तो जब मैं उससे गाने लेने गया ना, तो उसने मुझसे यही कहा था कि भाई हनी सिंह के गाने अभी नहीं आ रहे, लेकिन तू ये सुन। और क्योंकि बादशाह का गाना उस समय बहुत ज्यादा हिट हो गया था, इसलिए सब बादशाह को हनी सिंह के अल्टरनेटिव की तरह सुनने लगे थे। फिर जब साल 2015 में डीजे वाले बाबू रिलीज हुआ, तो वो एक इंस्टेंट सेंसेशन बन गई और लोग कहीं ना कहीं
बादशाह को एक सोलो आर्टिस्ट की तरह जानने लगे। हम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि ये दोनों आर्टिस्ट बहुत ही शानदार गाने बनाते हैं और बना भी रहे हैं और दोनों के बीच कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। ऑल्सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि दोनों आर्टिस्ट को मैच्योरिटी के साथ अपने डिफरेंसेस को या तो सेटल कर लेना चाहिए या फिर ऐसे बचकाने डिसरिस्पेक्टिंग रिमार्क्स देने बंद कर देने चाहिए, नहीं तो एप्रिशिएशन की जगह केवल कंपैरिजन ही होता रहेगा। हालांकि आपने बादशाह का पहला गाना कौन सा सुना था मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको क्या लगता है, क्या मैंने इस वीडियो में जो मेंशन किया है वो रीजंस वाकई में सही है जिस वजह से लोग आज बादशाह से इतना नफरत करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।